माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज आए हैं हम गणित प्रकाश क्लास 8th का लेके। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक पार्ट यहाँ पर हो भी चुका है इसका, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो लास्ट वीडियो में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, रत्नागिरी वाली, और उनका एक बेटा था। तो उनकी हमने एक स्टोरी को जाना था और यहाँ पर हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं देखा था तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हो चैनल पर और सर्च कर सकते हो। आपको क्लास 8 गणित प्रकाश लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बनेंगे, जिनसे एक स्क्वायर कंप्लीट हो सके। 1, अब यहाँ 3 और ऐड हो गया, देखो, तो ये बन गया 4। फिर यहाँ 5 और ऐड हुआ, यानी कि ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये क्या बनते जा रहे हैं हमारे स्क्वायर। देखो, 3 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, उसके बाद 9 और ऐड कर दिया, फिर हमारा 11 और ऐड कर दिया। इस तरीके से ये हमारे नंबर्स बनते चले गए स्क्वायर नंबर। तो देखो 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36, ये सारे हमारे स्क्वायर नंबर हो गए। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6, यानी कि ग्रेड 6 में भी हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पैटर्न पढ़ा था ना, उसी में हमने ये सब पढ़ा था। 1 + 3, 1 + 3, अब यहाँ पर देखो 3 + 2 यानी कि 5। अब यहाँ पर 5 हो गया। अब ये हमारा 5 + 2, आगे और 2 ऐड होता जा रहा है। देखो 2 2 और ज़्यादा ऐड होता चला जा रहा है इसमें, वही नंबर में। तो देखो ये हमारा हो गया। फिर 1 + 3 + 5 + 7, इस तरीके से हमारा और ऐड होता चला जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो देखो, वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। यानी कि हम देखें कि शुरू के जो n ऑड नंबर्स थे, देखो यहाँ पर कितने थे, 1 2 नंबर थे, तो 2 ऐड हो गया। और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गया। अब ये 3, अब 3 में फिर से और आगे देखो 2 नंबर और ऐड हो गए यहाँ पर। इस तरीके से ऐड होता चला जा रहा है। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी कि हर स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, सम होगा सारे ऑड नंबर का जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो देखो 1 2 1 3 एंड 5, अब 1 3 5 यानी कि ये 5 का बन गया एक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, इन मैथमेटिक्स समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स। कभी कभी रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स और रीजनिंग को भी हमारा क्या होता है, बिना किसी वर्ड के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। विजुअल प्रूफ्स कैन बी कंप्लीट बाय देमसेल्व्स। तो विजुअल प्रूफ यानी कि उनको दिखा सकते हैं हम बिना किसी वर्ड्स के, यानी कि बिना बोले हम बता सकते हैं। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। और हम ये, अब हमने अभी तो देखा कि एडिशन हो रहा था, यानी कि सम हो रहा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हम। कंसीडर द नंबर 25 सक्सेसिवली, सब्ट्रैक्ट 1 3 5 until you get the क्रॉस ओवर 0। अब देखो 25 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या मिला हमारा 24। अब 24 में से हमने उससे बड़ा वाला नंबर माइनस किया, मिला 21। 21 में से 5 किया, 5, फिर यहाँ 16, 16 से 7 किया, 9, 9 से 9 किया 0। तो कितने नंबर, कितने स्टेप काउंट हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 स्टेप काउंट हुए। तो यानी कि ये 5 का स्क्वायर था 25। ओके, यूजिंग द पैटर्न अबव 36 स्क्वायर गिवन दैट। अब 36 का स्क्वायर को हम कैसे, इस तरीके से अगर हम निकालेंगे, ये 35 का स्क्वायर किया है 1225, यानी कि 1225। तो इस तरीके से हम 36 का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 36 माइनस 1, इस तरीके से 1 1 माइनस करते जाएंगे। फर्स्ट 35 नंबर्स लेंगे हम उसके लिए पहले। फिर स्टार्टिंग के 35 नंबर ले लिए हमने 0 से, यानी कि स्टार्टिंग के मतलब यहाँ पर सारे हमें 0 से लेके, यानी कि 1 से लेके, 1 से लेके और 35 नंबर 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से काउंट करते हुए 35 नंबर्स हमें लेने होंगे टोटल। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें
ये 1225 मिल जाएगा उन नंबर्स का सम। हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर? अब 36th ऑड नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो पहला जो ऑड नंबर होता है 1 होता है, सेकंड जो ऑड नंबर होता है 3 होता है, थर्ड ऑड नंबर 5 होता है, सिक्स्थ ऑड नंबर 11 होता है, इस तरीके से। अब nth ऑड नंबर कैसे निकालेंगे? यानी कि ये आ रहा है हमारा 2n-1, यानी कि देखो अब कैसे निकालेंगे। तो 36 ऑड नंबर जो हमारा होगा, 36 का डबल करो पहले, कितना हुआ 72। अब 72 में से माइनस कर दो 1, यानी कि 71। कितने नंबर हमारे आएंगे यहाँ पर? 71 नंबर आएंगे। ओके, 71 नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आएगा स्क्वायर किसका? 36 का। अब 1225 में हमने ऐड कर लिया 1296 हमें लाना है, तो हमने ऐड कर लिया 71। जब हमने 71 ऐड कर लिया, ये मिल गया हमें, जो कि हमारा स्क्वायर नंबर बना 36 का। ओके, अब कंसीडर अ नंबर सच दैट 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब देखो, अब 38 नंबर ले लिया हमने, 38 का क्या है? ये स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें पता है। जब ये स्क्वायर नंबर नहीं है, अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारा 1 आएगा ही नहीं, 0 आएगा ही नहीं, सॉरी 1 नहीं 0 आएगा ही नहीं। 38 में से 1 माइनस किया 37, फिर 3 माइनस किया 34, 5 माइनस किया 29, 7 माइनस किया 22, 29। अब ये यहाँ से 13 माइनस 9 माइनस किया 13 आ गया। अब 13 में से 11 किया 2, 2 में से फिर 13, तो देखो माइनस में चले गए हम, लेकिन ये हमारा 0 नहीं आया। अब जब 0 नहीं आया, यानी कि ये हमारा ऑड नंबर, सॉरी स्क्वायर नंबर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। कब होंगे? सिर्फ तब होंगे जब हम उनको 1 से स्टार्ट करें और सारे ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएं। तो जो नंबर आएंगे 1 से स्टार्ट करके सारे ऑड नंबर्स का सम, वो ही हमारा क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नोटिस अ पैटर्न? अब देखो, हम अगर कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें जैसे, तो उनके बीच में कितने नंबर आएंगे? जैसे हमारा था 4 और 9, तो उनके बीच में कितने नंबर आए? 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 4 ही नंबर आए। फिर 9 से अगला नंबर जो हमारा था 16 था। अब 16 और 9 के बीच में कितने नंबर होंगे हमारे यहाँ पर देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 6 नंबर आए यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो था हमारा वो 25 था। 25 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे, यानी कि बीच में कितने नंबर आएंगे? माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 9, यानी कि नंबर कितने आ रहे हैं बीच में, बिटवीन वाले? तो वो 8 आएंगे नंबर बीच में। देखो नंबर बढ़ता जा रहा है 2 2 करके। ये हमारा एक पैटर्न बनना है ना, 2 पहले हमारा 2 ऐड हुआ, देखो 1 से हमारा 1 था, फिर 1 से 4 हो गया, यानी कि 3 ऐड हुआ। फिर बीच में कितने नंबर आए थे? 2 और 3 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 4 नंबर आए, फिर उसके बाद 6 नंबर आए, फिर हमारे 8 नंबर, फिर उसके बाद 10 नंबर्स आएंगे। इस तरीके से नंबर्स हमारे बीच का वही नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100? 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे? हाउ मेनी आर बिटवीन 101 and 200? 101 और 200 के बीच में कितने होंगे? यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर। तो हमने जो लास्ट वीडियो में टेबल पढ़ी थी, उस वीडियो से हम ये फिल कर सकते हैं। एंटर द वैल्यूज बिलो टेबलेटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। तो हम इनको देखकर वहाँ से फिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000? 1000 से छोटा सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा था हमारा? तो ये हमारा 1000 से छोटा जो था लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर, वो था हमारा 900, और जो किसका स्क्वायर था? 30 का। ओके, 30 का तो 900 था, लेकिन उससे भी बड़ा होगा। आपने तो लगा लिया कि भाई 900 ही होगा, लेकिन आपने क्या 31 का स्क्वायर नंबर देखा? 31 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 961 आता है, तो वो तो हमने देखा ही नहीं। तो वही हमारा लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, 961 होगा। और ये किसका स्क्वायर था?
ये था 31 का स्क्वायर। अब 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर आए थे वो हम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था टेबल को फिल, वहाँ से हम कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक जो स्क्वायर आए थे हमारे वो थे 1 का स्क्वायर, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो हमें इनके बीच के 100 को नहीं लेना हमें और 1 को नहीं लेना, इनके बीच का करना है। 8 नंबर्स के आए थे, कितने आए थे 8 नंबर्स के। ओके 101 से 200 तक कितने के आए थे, 101 से और 200 तक हमारे आए थे एक तो 11 का, 12 का, 13 और 14, यानी कि 4 आए थे। इसके बाद 201 से 300 तक अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा 15, 16 और 17 का स्क्वायर, यानी कि 301 से 400 तक के जो नंबर्स में आया था वो आए थे हमारे 2, और 401 से हमारा 500 तक आया था 2, 21 और 22 का स्क्वायर। अब 501 से 600 तक तो ये हमारा 23 और 24 का स्क्वायर, यानी कि 2 नंबर का। अब 601 से 700 तक अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आया था, ये भी 25 और 26 सिर्फ 2 नंबर का। 701 से 800 तक तो ये भी 2 नंबर का, 27 एंड 28 का। नेक्स्ट 28 हो गया, 29 एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर का आया 29 का, 841। ओके और दूसरा भी आया हमारा, सॉरी ये हमारा 400 में, सॉरी 900 में हमारा 900 आया था ना 30 का, तो ये भी 2 हो गए हमारे। तो अब 901 से 1000 तक सिर्फ एक ही आएगा 31 का। ओके यहाँ पर हमारा 3 आएगा, देखो ये 301 से 400 तक, क्योंकि हमने 400 वाला काउंट नहीं किया, 20 का होता है ना 400, तो ये हमारा आएगा 18, 19 एंड 20, 3 नंबर्स हो गए, ये हमारा 3 नंबर्स का आएगा, 400 तक लेना है ना हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर देखो ये भी हमने 6th में पढ़े थे। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? अब क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर लर्न है? भाई ऐसे ध्यान है आपको कि हमने क्या क्या पढ़े थे। देखो 1, 3, 6, 10, 15 इस तरीके से हमने नंबर पढ़े थे। देखो यहाँ क्या क्या ऐड हो रहा था, 1 में यहाँ पर 2 और ऐड हो गया। अब देखो ये 3 हो गए, 3 में यहाँ पर कितना और ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया। अब 3 के बाद हमारा कितना ऐड हुआ, यहाँ पर देखो 4 ऐड हो गया यहाँ पर, फिर हमारा 5 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से नंबर हमारे ऐड होते गए थे। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? अब ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में क्या देखो हमारा रिलेशन होगा, तो यहाँ पर दिया है देखो 1 + 3। अब देखो ये 1 अगर हम ऐड कर दें, ये था हमारा ट्रायंगुलर नंबर 3 और 1 हमारा क्या था, स्क्वायर नंबर, तो दोनों को ऐड किया, देखो 4 मिला हमारा, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर नंबर है, हमने 3 और ऐड किया उसमें, तो हमारा 9 मिला। 9 किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का। अब ये हमारा अगला देखो ट्रायंगुलर नंबर ये आ रहा है, कौन सा था हमारा, 10 था। अब 10 में हमने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया। यहाँ पर 6 जब हमने ऐड किया तो हमारा मिला 16, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या था ट्रायंगुलर नंबर, 15, तो यहाँ पर हम 15 अगर हम बनाएंगे तो देखो 15 और यहाँ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा 25 और वो बनेगा हमारा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर आप डॉट्स बना लेंगे ऐसे 5, 5, ऐसे सारे ये कंप्लीट कर लेंगे हम। ओके ये सारा आप कंप्लीट खुद कर सकते हैं। ओके ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारा कितना 15 था एक तो हमारा, तो हम देखो 15 लेंगे। देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट्स। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड? तो कैसे लेंथ निकालेंगे, देखो
7 7 जा 49 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो लेंथ होगी साइड की वो 7 हो जाएगी। तो देखिए 2 बार रिपीट हो रहा था हमारा, यानी कि 7 7 जा हो रहा था तो 7 हो गया। स्क्वायर रूट जो हो गया 49 का 7 हो गया हमारा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? अब 64 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 8 8 जा 64 होता है हमारा, और माइनस के 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 68 होता है, सॉरी 64 होता है। तो क्या होगा हमारा, +8 और -8 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हम प्लस माइनस दोनों का लेंगे। यहाँ पर कोई हमारा सिर्फ स्क्वायर रूट पूछे, कोई साइड वगैरह नहीं पूछी। अगर साइड पूछी होती है या लेंथ वगैरह तो हम प्लस में लेते हैं, बाकी अगर सिर्फ स्क्वायर रूट पूछा हो तो प्लस माइनस दोनों में हमें लेना होगा, क्योंकि प्लस के नंबर का और माइनस के नंबर का दोनों का सेम आएगा। क्योंकि माइनस का नंबर में क्या होता है, 2 टाइम्स अगर हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं देन वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस बन जाता है, इसलिए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है भाई। गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट? अगर ये हम कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, और अगर हैं तो हम इनके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर एंडेड। अब परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पर एंड होते हैं, हमें पता है 1 पर, 4, 9, 6 और 5 पर, यहीं पर ऐड होते हैं। और एन इवन नंबर ऑफ 0, यानी कि एक या फिर इवन नंबर का पेयर बनना हो, सॉरी जीरो का पेयर बनना हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तभी होंगे। बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज अ स्क्वायर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो 327 में हम तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 7 आ गया तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 1 डिजिट पर। अब यहाँ आया हमारा 6, तो यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि ये है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम देखो वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस। सारे हम देखेंगे, देखो 20 का आ गया, 21, 22, 23, 24, हमें पता है ना 20 का हमें पता है, इजी वाला देख लो, 20 का पता है 400 होता है। उसके आगे के देखो 21 का, 22, 23, 24, ये सारे हमने देखिए। अब देखो 24 का स्क्वायर जो आया वो हमारा 576 आया है, यानी कि, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है। अब हम फिर से वही पुराना वाला देखेंगे, कितना आ रहा है हमारा, जैसे 81 का है तो 81 में से 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, जो आया हमारा आंसर उसमें से, फिर 3 माइनस करके यानी कि 77 आया, 77 में से 5 किया 72, 72 माइनस 7 65, इस तरह से कंटिन्यू रखा। तो हमारे जो स्टेप बने यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप बने, यानी कि ये 9 का स्क्वायर है। ओके, ये हम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा हमारा टाइम जाएगा, इसलिए हम इस मेथड को भी, जहाँ हमें सिर्फ दिया है कि सब्ट्रैक्टिंग मेथड से करना है, हमें सिर्फ वही करेंगे, हम सारे नंबर्स का ऐसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, पार्ट दिया है कि हम क्या करेंगे। देखो अब हम इस तरीके से, जो हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालने वाला तरीका होता था ना, जैसे हम उस तरीके से निकालेंगे। इस 324 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो इसके हमने कर लिए पहले फैक्टर, 2 जाए इस तरीके से। ये कैसे करोगे आप, ऐसे देखो 324 से लिखा, इस तरीके से आप, ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स कर लो। पहले 2 से डिवाइड किया, 2 बन जा 2, यहाँ 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, आगे 4 है, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 बन जा 2, 81 आया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 1 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से, 3 9 जा 27, 3 से फिर जाएगा, 3 3 जा 3 से फिर से 1, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो देखो ये कितने वेक्टर हो गए, इसके भी 2 टाइम्स 2 आया, और 1 2 3 4 टाइम्स 3 आया। देखो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इजी वे हो जाता है प्राइम फैक्टर्स करके। अब पेयर बना लेते हैं, देखो 2 2 नंबर्स को एक साथ लेकर पेयर बना लेंगे हम।
पेयर बनाई। अब पेयर में से एक एक नंबर हमारा बाहर आ जाएगा और ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का साइन। ये स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर को हम ऐसे लगाते हैं, एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो ब्रैकेट लगाकर हम स्क्वायर लगाएंगे। 1 से ज़्यादा अगर डिजिट होंगी आपके पास तो भी हम स्क्वायर को हम लगाते हैं मोस्टली ऐसे ब्रैकेट लगा के, और स्क्वायर रूट जो लगता है वो इस तरीके से लग जाता है। ओके, अब हमें पता करना है कि 156 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स देखे हमने इसके 2, 2, 3 एंड 13। अब यहाँ पर देखो 2 का पेयर बनना है लेकिन 3 का नहीं बनना, 13 का नहीं बनना। जब 3 और 13 का पेयर नहीं अगर बन रहा है तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखो 1156 और 2800 इनके हमें निकालने हैं स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? वही प्राइम फैक्टर्स करके। अगर हमारा पेयर बनेगा तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट ये फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 10 पर, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।